हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ के रिलेटेड। मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ के रिलेटेड किस तरीके की कैसे बैड न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या कुछ इस कंपनी पे देखने को मिलेगी और आगे की क्या कुछ आगे की आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को इंत देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। देखा जाए तो आज की डेट में की रिस्क की बात करें तो कौन कौन सी की रिस्क इस आईपीओ के साथ इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रही है, उसको यदि हम लोग देखें। मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले दिन ये आईपीओ 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए आप लोगों को देखने को मिली। और इस कंपनी में जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स रही है और अभी तक की जो रिस्पॉन्स देखी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिल रही है। वैसे इस कंपनी बात करें हम लोग कुछ की फैक्टर के रिलेटेड जो की रिस्क है इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई, उसकी बात करते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स जो कि यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इन्वॉल्व है किस तरीके की सर्टेन इलीगल प्रोसेस। यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरीके की एडवर्स डिसीजन होती है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो प्रोसीडिंग बाय रेंडर की बात करें, यहाँ पे जो लेवल और लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, पेनाल्टी और एडवर्सरी जो यहाँ पे इफेक्ट होती है बिजनेस पे, उसके रिलेटेड यहाँ पे जो आपको रिस्क है उस तरीके की पहली बात बताई गई है। दूसरी बात की बात करें तो प्रमोटर संजय छाबड़ा एंड संदीप छाबड़ा की बात करें तो पास्ट में इनके रिलेटेड आपको जो यहाँ पे इनिशिएटेड जो है आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो बेटिंग जो कि यहाँ पे होती है क्रिकेट मैचेस में, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो उसमें यहाँ पे आपको डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन यहाँ पे रीओपनिंग की बात करें तो मैटर को यहाँ पे बिजनेस पे और रेपुटेशन पे यहाँ पे आते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हैं दो रिस्क फैक्टर हम लोगों ने देखा। तीसरी रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी जो सप्लाइंग की बात करें तो मोस्ट प्रोडक्ट्स होती है। कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंटेन की बात करते हैं तो एस्टैब्लिश जो फॉर्मल अरेंजमेंट एंड थर्ड पार्टीज की बात करें एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि थर्ड पार्टी आपको प्रोडक्शन होती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, उसकी चैन के अरेंजमेंट की बात करें तो फेलियर इस कंपनी के साथ होते हुए देखने को मिला है, जिसके कारण से भी इस कंपनी की थोड़ी सी ट्रस्ट आपको कम होते हुए देखने को मिल रही है। चौथी की बात करें तो यहाँ पे इनएबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्स चेंज जो कस्टमर्स की डिमांड्स होती है, मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो आप लोगों को इस तरीके की यहाँ पे मेंटेन और ऑप्टिमल जो लेवल होती है इन्वेस्टरी के लिए कंपनी की शोरूम्स की बात करें, इम्पैक्ट्स में जो ऑपरेशन एडवाइजरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके की एवरेज आपको यहाँ पे इन्वेंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे टर्नओवर की बात करें डेज की तो वो आप लोगों को लाइनअप में ट्रेड की बात करें तो वो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल जाती है लिस्टेड पीयर से। वो थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों को जो बैड न्यूज है वो इस कंपनी के साथ जुड़ते हुए देखने को मिल रही है। फिफ्थ रिस्क की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को सिग्निफिकेंट जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटर्स की बात करें तो हाई डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी के पास देखने को मिला। तो कंपनी पे जो डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी इस कंपनी के पास 3 से ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री की एवरेज डेट इक्विटी से यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। कमर्शियल देखा जाए तो जो यहाँ पे देखा जाए तो जो आप लोगों को इस कंपनी के रिलेटेड वर्किंग जो एडुकेट होती है उसके रिलेटेड यहाँ पे अनेबल जो सिक्योर होनी चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट इस कंपनी की बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन पे आने वाले समय में डाल सकती है। और वैसे तो कम ही पैसे जो रेज करे कंपनी उसमें से यूज़ करने वाली है डेट को रीपेमेंट करने के लिए, तो ये आप लोगों को थोड़ी सी इस कंपनी के साथ रिस्क फैक्टर जुड़ जाती है। साथ साथ यहाँ पे शोरूम की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स की बात करें वन ज्योग्राफी में इस कंपनी के पास देखने को मिल जाती है, जयपुर की बात करते हैं। एडवर्स डेवलपमेंट्स जो अफेक्टिंग की बात करें रीजन की बात करते हैं तो हार्म कर सकती हैं। यहाँ पे देखा जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन के रिलेटेड यहाँ पे बात करें तो जो कि कंपनी के रिलेटेड रिस्क फैक्टर आपको जुड़ते हुए देखने को मिली। कंपनी के बारे में बात करें तो पास्ट में यहाँ पे रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजेक्शन है वो आप लोगों को कंटिन्यू की बात करें तो फ्यूचर में ऐसे नहीं होनी चाहिए। कंपनी में कुछ जो ट्रांजेक्शन रही है वो आप लोगों को स्मूथ नहीं होते हुए देखने को मिला है, वो कंपनी के साथ एलिगेशन ये पूरी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो DRHP में आपको दी गई है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे नेचुरल मैन मेड जो डिजास्टर होती है वो आप लोगों को देखा जाए तो कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें तो उस तरीके की आप लोग को आने वाले समय में आपको आती है, तो थोड़ी सी इस तरीके की कंपनी पे इम्पैक्ट इस कंपनी की कैश फ्लो की बात करें, ऑपरेशन की बात करें एंड फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस कंपनी की आने वाले समय में जो यहाँ पे बैलेंस हो गई, साथ साथ कई सारे
जो एडवर्सली जो इफेक्ट होती है वो फाइनेंशियल मार्केट में आती है, तो इस कंपनी के बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक ही ज्योग्राफी में इस कंपनी की जो लोकेशन है होने की वजह से। कंपनी के बारे में बात करें तो एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी की कंटेंट कंडीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की बात करें, ऑपरेशन एंड एडिशनल फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी यहाँ पे बैड न्यूज़ कंपनी के रिलेटेड है। साथ साथ इनकम और सेल्स सब्जेक्ट की बात करें तो फ्लू यहाँ पे जो कंपनी की फ्लैक्चुएशन की बात करें, तो जिस तरीके की फ्लैक्चुएशन लोअर इनकम पीक सीजन की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को जो इस कंपनी के रिलेटेड डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट कंपनी के रिजल्ट और ऑपरेशन पर आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, यदि वहाँ पे जिस तरीके की कंपनी के लोकेशन में किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, तो यहाँ पे इस कंपनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। तो सभी तरीके के रिस्क की बात करें तो इनमें से 2 ही रिस्क इस कंपनी के साथ जो जुड़ी हुई है, वो थोड़ी-सी कंपनी के जो ब्रांड है उस पर आप लोगों को बैड इम्पैक्ट डाल सकती है। लेकिन जिस तरीके की जो भी न्यूज़ अपडेट जो आ रही है, ये पूरी न्यूज़ और अपडेट की बात करें तो डीआरपी फाइल में पूरी तरीके से दी गई थी। डीआरपी में पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो क्लीयरेंस आपको सेबी की तरफ से मिल चुका है, यानी कि कंपनी के रिलेटेड बात करें तो इस तरीके की कोई भी एलिगेशन नहीं कि कंपनी की जो स्मूथ जो काम चल रही है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी जो एलिगेशन है उसके रिलेटेड यहाँ पे कंपनी पे कुछ इम्पैक्ट ऑपरेशनल पे चलते हुए देखने को मिल जाए, वो आप लोगों को नहीं है। इसी कारण से कंपनी के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से कैसे रिस्क टू फैक्टर इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई देखने को मिली। वैसे भी यह कंपनी के बारे में बात करें तो एक और रिस्क आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि यह कंपनी T+2 सेगमेंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली, यानी कि जिस दिन ये कंपनी की लिस्टिंग होती है उसी दिन यहाँ पे शेयर को बाइंग और सेलिंग हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको ट्रेडिंग की बात करें तो इस तरीके की ट्रेडिंग फैसिलिटी इस कंपनी के साथ आपको जुड़ी हुई नहीं देखने को मिली। क्यों? इसके पीछे की वजह की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज़ कम है, मार्केट में कैप भी कम है। कोई भी ऑपरेटर चाहे तो कंपनी के शेयर प्राइस को कितनी भी ऊपर और कितने भी नीचे ले जा सकते हैं। इस कारण से उस तरीके के रिस्पॉन्स अभी तक यहाँ पे आने वाले समय में उस देखने को नहीं मिले। इस कारण से T+2 सेगमेंट में इस कंपनी को डाली जाएगी। और वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो एचएनआई की बात करें या रिटेलर्स की बात करें तो एग्रेसिवली अभी तक पैसे लगाते हुए देखने को मिल चुके हैं। अभी तक जिस समय वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस समय तक लगभग 38 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से देखा जाए तो क्यूआईबी की तरफ से उतनी अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक देखने को नहीं मिला। यानी कि कल के डेट में 12 से 2 के बीच की डाटा क्यूआईबी को देखकर ही आपको फाइनल डिसीजन लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की र्यूमर मार्केट में आपको फैली हुई है और जो यहाँ पे मार्केट के ऑपरेटर्स जिस तरीके से जैसे प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे उसी तरीके से आप लोग को इस कंपनी के शेयर प्राइस में मूवमेंटम देखने को मिलेगी। तो उन सभी पॉइंट्स और फैक्टर्स को आपको देखकर ही इस तरह की कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहने वाली है। अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 53 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। वैसे इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को 5 पीएम तक कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी उसके रिगार्डिंग 5 पीएम के बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दी जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।